नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम आपके एक सवाल का जवाब देंगे। सवाल ये है, सफ़ेद दाग किस विटामिन की कमी से होता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें कमेंट सेक्शन में भी बहुत देखने को मिलता है, और जब पेशेंट्स ओपीडी में विजिट करते हैं तो उनका सवाल भी डॉक्टर से यही रहता है कि वो कौन सी विटामिन है जिसकी कमी की वजह से मेरे शरीर में ये सफ़ेद दाग मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक मिथ मानिए या एक गलतफहमी मानिए कि सफ़ेद दाग किसी मिनरल्स की या विटामिन की कमी से होता है। लेकिन यही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हाँ, सफ़ेद दाग बढ़ सकता है अगर आपके शरीर में किसी भी विटामिन की या एसेंशियल मिनरल की कमी है, और अगर ये फुलफिल होते हैं तो इनकी वजह से आपकी रिकवरी थोड़ी फास्ट होती है। तो यहाँ पर आपको ये समझ आ गया होगा कि विटामिन और मिनरल्स आपकी बॉडी के लिए, आपके सफ़ेद दाग की रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और इनकी कमी की वजह से आपका जो सफ़ेद दाग है वो ज़्यादा बढ़ सकता है। लेकिन सफ़ेद दाग विटामिन या मिनरल की कमी से नहीं होते, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से होता है। आपका विटिलिगो हो, ल्यूकोडर्मा हो या सफ़ेद दाग हो, ये तीनों एक ही चीज़ हैं जिनको अलग अलग नामों से बोला जाता है। ये जब होते हैं जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम हाइपर एक्टिव होकर आपकी मेलानोसाइट सेल्स को डैमेज पहुंचाता है। ये मेलानोसाइट सेल्स पिगमेंट करती हैं मेलेनिन का, जिसकी वजह से आपकी स्किन का कलर जो भी होता है उस तरीके का निकल कर आता है। जब आपकी बॉडी में मेलानोसाइट सेल्स इम्यून सिस्टम के अटैक की वजह से डैमेज हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं, तो उस हिस्से में मेलेनिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, और रिजल्ट क्या होता है, आपको उस हिस्से पर सफ़ेद दाग दिखाई देने लगते हैं। और अगर ये प्रोसेस रैपिडली चलता रहता है तो सफ़ेद दाग फैलता रहता है, और इसकी वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, और स्ट्रेस की वजह से और ज़्यादा सफ़ेद दाग फैल जाता है। तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, आपको एक सही ट्रीटमेंट को चूज करना है। अब इस वीडियो में हम बात करते हैं विटामिन की। तो कौन सी ऐसी विटामिन हैं जो आपके सफ़ेद दाग को बढ़ने से रोक सकती हैं, और किनकी कमी से आपका सफ़ेद दाग बढ़ सकता है। तो इसमें आती है आपकी विटामिन डी, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड। अब ये किस तरीके से आपके सफ़ेद दाग को बढ़ने से रोकती हैं, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉलिक एसिड की, जो हमें फॉलेट और विटामिन B9 में मिलकर मिलता है। विटामिन B9 हमें विटामिन B कॉम्प्लेक्स के थ्रू मिलती है, उसी का एक हिस्सा होते हैं। विटामिन B कॉम्प्लेक्स में विटामिन B1 से विटामिन B12 तक सारी विटामिन होती हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत एसेंशियल होती है। जब आप फॉलिक एसिड को अपनी बॉडी में सही मात्रा में रखते हैं तो इसकी वजह से आपके शरीर में कई कमियों से बचे रहते हैं आप, जैसे कि अनीमिया की कमी से बचे रह सकते हैं, क्योंकि अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल की हम बात करें तो उसमें प्रोटीन के साथ आपका फॉलिक एसिड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आयरन के साथ अगर फॉलिक एसिड नहीं है तो आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम होगा, और जिस भी व्यक्ति का हीमोग्लोबिन लेवल कम है उसके शरीर में सफ़ेद दाग बढ़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं अगर वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को फेस कर रहे हैं, और इसकी रिकवरी बहुत स्लो हो जाती है अगर हीमोग्लोबिन लेवल ठीक नहीं है। तो ऐसे में आपको फॉलिक एसिड रिच डाइट को इंक्लूड करना ही होगा। अब फॉलिक एसिड इंपॉर्टेंट क्यों है, इस पर जान लेते हैं। फॉलिक एसिड हमारी बॉडी में आरबीसीज को प्रोड्यूस करता है, यानी रेड ब्लड सेल्स को। रेड ब्लड सेल्स की मदद से ही आपके ब्लड का कलर लाल होता है। इसके साथ साथ आरबीसी ही आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को फ्लोट करवाते हैं। जो आपकी बॉडी सेल्स हैं उनमें जो ऑक्सीजन पहुंचती है वो आरबीसी की मदद से पहुंचती है, और आरबीसी अगर ये काम सही से परफॉर्म नहीं करेंगी या आरबीसी आपके ब्लड में कम होगी तो उसकी वजह से आपको अनीमिया हो सकता है। अनीमिया की वजह से आपको थकान महसूस हो सकती है, बहुत ज़्यादा आलस आ सकता है, और आपका जो सोचने समझने की शक्ति है उसमें भी इफेक्ट पड़ सकता है। आपका शरीर पीला पड़ सकता है और आपके सफ़ेद दाग बढ़ सकते हैं। वहीं फॉलिक एसिड आरएनए और डीएनए सिंथेसिस में भी बहुत मदद करता है। ये दोनों ही स्ट्रक्चर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और जब आपका आरएनए और डीएनए सिंथेसिस अच्छा रहता है तो आपका प्रोटीन सिंथेसिस भी अच्छा रहता है, जिससे आपकी बॉडी को प्रोटीन अच्छे अमाउंट में मिलता है। इसके साथ साथ फॉलिक एसिड नई सेल्स को भी प्रोड्यूस करता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया आपका इम्यून सिस्टम मेलानोसाइट सेल्स को डैमेज पहुंचाता है, तो जो मेलानोसाइट सेल्स डेड हो जाती हैं उनको बदल देता है ये न्यू मेलानोसाइट सेल्स में, और आपकी बॉडी में मेलेनिन का प्रोडक्शन दोबारा से स्टार्ट होता है। इसी तरीके से आपका जो सफ़ेद दाग है वो बढ़ने से रुकता है, और साथ के साथ जो आपका सफ़ेद दाग ऑलरेडी है उसमें जब मेलेनिन का प्रोडक्शन सही से होने लगता है तो वो नॉर्मल स्किन कलर में आ जाता है। तो यहाँ आपको समझ आ गया होगा कि फॉलिक एसिड
किस तरीके से आपको सफेद दाग से बचाता है और इसकी कमी की वजह से क्यों आपके शरीर में सफेद दाग बढ़ते हैं। फॉलिक एसिड आप अपनी डाइट में नेचुरल तरीके से भी ले सकते हैं, जैसे आप पालक खा सकते हैं, मेथी खा सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियों में आपको फॉलिक एसिड अच्छी मात्रा में मिलता है, बीन्स में आपको अच्छी मात्रा में मिलता है, चिकपीस यानी जो सफेद चने होते हैं उनमें आपको फॉलिक एसिड अच्छी मात्रा में होता है। आप इस तरीके से अपने ब्लड में, अपनी बॉडी में फॉलिक एसिड की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। वहीं अब बात करते हैं अगले विटामिन की, यानी विटामिन B12 किस तरीके से आपको विटिलिगो से बचाता है या आपके सफेद दाग को बढ़ने से रोकता है। विटामिन B12 की इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, साथ ही साथ ये फैटी एसिड की हमारी बॉडी में प्रोडक्शन करता है जो हमें सफेद दाग से बचाते हैं, मेलानिन के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ ये आपके नर्वस सिस्टम को भी हेल्दी बनाए रखता है, क्योंकि हमें देखने को मिलता है विटिलिगो पेशेंट्स की नर्व्स में कई बार ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं, वो नर्व्स सुन्न हो जाती हैं और जब विटामिन B12 की कमी होती है तो ऐसा पेशेंट्स में हमें देखने को मिलता है। ऐसे में अगर आप विटामिन B12 को फुलफिल रखेंगे अपनी बॉडी में तो आप नसों के सुन्न होने की प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। इसके साथ साथ आप विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को पहचान सकते हैं कुछ सिम्टम्स से, जैसे आपको बहुत ज़्यादा थकान बनी रहती है या आपका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, या फिर अगर आप फीमेल हैं तो आपके पीरियड्स में आपको कुछ दिक्कतें महसूस हो सकती हैं, और इसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा थकान और आपकी नर्व्स में वीकनेस महसूस हो सकती है। अब विटामिन B12 को आप कैसे फुलफिल कर सकते हैं? इसको आप सप्लीमेंट्स के थ्रू फुलफिल कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप इसको नेचुरल वे से भी फुलफिल कर सकते हैं। उसके लिए आप मिल्क ले सकते हैं। मिल्क में आप काऊ मिल्क को प्रेफर करें या आप ऐसे मिल्क को प्रेफर करें जिसमें आपका बटर है, जो घी है, वो बाहर निकाल दिया गया हो, यानी आपको फैट फ्री मिल्क को इंक्लूड करना है। इसके साथ साथ आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फ़िश खा सकते हैं। फ़िश में खासकर आप ट्यूना फ़िश ही खाएं, इसके अलावा आपको कोई फ़िश नहीं खानी है और डॉक्टर के एडवाइस के बाद ही खाएं। और आप एग्स खा सकते हैं, कोशिश करें एग्स में भी आप एग वाइट ही खाएं। इस तरीके से आप विटामिन B12 की फुलफिलमेंट कर सकते हैं। इसके बाद इम्पॉर्टेंट विटामिन रहता है आपका विटामिन D। विटामिन D आपकी बॉडी में बहुत ईजिली आप ले सकते हैं विदाउट कॉस्ट, यानी आप सनलाइट के थ्रू विटामिन D ले सकते हैं। अब विटामिन D हमारे शरीर में क्या काम करता है? विटामिन D भी हमारे शरीर में नए सेल्स को डेवलप करता है, प्रोड्यूस करता है। जैसे कि अगर आपका कोई मेलानोसाइट सेल डैमेज हो जाता है, डेड हो जाता है, तो उसकी जगह विटामिन D नए सेल को प्रोड्यूस कर सकता है। अगर आपके ब्लड में विटामिन D की कमी होती है तो सफ़ेद दाग बढ़ने के चांसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि विटामिन D आपके मेलानोसाइट सेल्स को एक्टिवेट कर देता है मेलानिन के प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छी मात्रा में। इसीलिए हम बोलते हैं पेशेंट्स को आप अर्ली मॉर्निंग में सनलाइट लें, विटामिन D की फुलफिलमेंट रखें बॉडी में, क्योंकि विटामिन D अगर अच्छा है शरीर में तो आप देखेंगे आपका जो सफ़ेद दाग है वो बहुत जल्दी रिकवर होगा। विटामिन D आपके शरीर में नए प्रोटीन्स को भी प्रोड्यूस करता है और जो आपके सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, उनको भी प्रोड्यूस करता है, डेवलप करता है। तो विटामिन D आप सनलाइट के थ्रू ले सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि सफ़ेद दाग किसी भी विटामिन की कमी से नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपकी बॉडी में विटामिन्स की कमी होती है तो सफ़ेद दाग बढ़ सकते हैं। और आप किस तरीके से इन विटामिन्स की और मिनरल्स की कमी को फुलफिल कर सकते हैं अपनी बॉडी में, वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल है या आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट के थ्रू आप अपना सवाल और सजेशन हमें बता सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप को ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ये जानकारी यूजफुल लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं, विटिलिगो से संबंधित और जानकारी लेना चाहते हैं, या आप स्किन डिजीज से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट के थ्रू हमसे अपना सवाल शेयर कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर हमारी डॉक्टर की टीम से कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।